विश्वविद्यालय के छात्र मोदी से मिली थी, जो एमए पार्ट 2 में पढ़ाई कर रहे थे। जब डिग्री 1983 की है तो उस हिसाब से 1981 में एमए फर्स्ट ईयर होना चाहिए। सही बात। और ये डिग्री रविवार के दिन प्रिंट हुआ। पंकज जी, आप फर्स्ट क्लास से पास हुए और आप कह रहे हैं आप समझ ही नहीं रहे। देखिए ना, मैं क्या कह रहा हूँ, 1978 में ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और 1979 में ये गुजरात से दिल्ली आए, 85 में चले गए, तो 83 में वहाँ कैसे परीक्षा दिए एग्जाम। अरे भाई, फर्जी है क्या डिग्री? मैं आपको क्या बोला नहीं समझे। जब आपको मैं, आप तो दिल्ली से भी गए गुजरे हो, मैं क्या कह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शोमिया इंडिया से फिर से आई हूँ सेम टाइम पे बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके। ज़बरदस्त मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, क्योंकि बड़ा खुलासा होने वाला है हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी के बारे में बड़ा खुलासा होने वाला है इस वीडियो में। क्योंकि कोई बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए नरेंद्र मोदी के ऊपर। और ये मैं नहीं, इस वीडियो में कोई बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं वो जानने के लिए देखना पड़ेगा आप लोगों को पूरा वीडियो। तो चलिए बिना टाइम को जाया किए शुरू करते हैं आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप अपना फीडबैक ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। सबसे पहले डिग्री तो बात की चीज़ है। मोदी जी के जन्मतिथि को लेकर संशय है। अच्छा। जहां मोदी जी 17 सितंबर 1950 को अपना जन्मदिन मनाते हैं, वहीं जहां से कक्षा 1 से लेकर 8 तक की पढ़ाई नरेंद्र मोदी जी ने की है, वहां उनका जन्मदिन 26 अगस्त 1949 है। और वो बटनगर के दरबार स्कूल से कक्षा 8 की पढ़ाई की। कक्षा 8 से 8 के बाद की जो पढ़ाई है वो बीएन हाई स्कूल यानी कि 11वीं की 1967 में की। उसके बाद जसोदाबेन से शादी की 17 साल के उम्र में, और तो और 11वीं करने के बाद 1967-68 में, उस समय प्री यूनिवर्सिटी का कोर्स हुआ करता था यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए। तो उसमें उन्होंने नामांकन कराया था विश्वनगर, मेहसाना के विश्वनगर के एमएन कॉलेज में, जहां अटेंडेंस उनकी पूरी नहीं होने के कारण उनको परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया गया। और वो अगले साल यानी कि 69 में प्री यूनिवर्सिटी का कोर्स किया। उसमें भी कमज़ोर थे पढ़ाई लिखाई में, तो 5 नंबर का ग्रेस मार्क्स दिया गया। और तो और एक बात समझ लीजिए, कहना क्या चाह रहे हैं कि 5 नंबर का ग्रेस दिया के फेल होने वाले थे? बिल्कुल, अगर ग्रेस मार्क नहीं मिलता तो नरेंद्र मोदी जी वहीं फेल कर जाते। उसी एमएन कॉलेज से शंकर सिंह बाघेला और आनंदीबेन पटेल पढ़े हुए हैं। वो 3 मुख्यमंत्री को दिया गुजरात के। सबसे बड़ा सवाल है, उसके बाद 1969 में वो अपने मामा के यहाँ चले गए मणिनगर, हरगोविंद दास जी के यहाँ, जहाँ अम्बालाल कोष्ठी जी जो आरएसएस के प्रचारक थे कंकरिया वार्ड के, उनके संपर्क में आए। तो आरएसएस में गए, ये गए, वो गए, 10 तरह की बातें हैं। अब उसके बाद समझिए कि मोदी जी 1979 में संघ के काम से दिल्ली आए और 85 में गुजरात वापस चले गए। सबसे बड़ा सवाल है, देखिए अब बहुत बड़ा रोचक माने, देखिए ट्विस्ट कहाँ से आता है। अच्छा, ट्विस्ट भी है? बिल्कुल, कहानी में देखिए कितना ट्विस्ट है। जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम गुफा में गए, हम स्वतंत्र बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में थे, तो हम पाकिस्तान के सैनिकों को चाय पिलाया करते थे। अरे पिलाया भी बोला है उन्होंने, सुन लो, और उन्होंने चाय भी बेची। अब उसके बाद देखिए कि बीए की डिग्री इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया 1978 में। कहाँ से किया? दिल्ली 1978 में। 1 साल बाद वो गुजरात से आते हैं। 1 साल पहले ही गुजरात से 1978 में यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके चले जाते हैं। कमाल का चीज़ है। कोई मने देखिए, अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर। अरे भाई, मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये साक्ष्य है कि 1978 में इन्होंने बीए किया और 83 में गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए किया। जब 79 में जब वो दिल्ली आ गए संघ के काम से और 85 में यहाँ से दिल्ली से वापस गए गुजरात, तब एक बात बताइए, कब ये एमए किया, कब बीए किया? अरे भाई, मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे। 78 में इन्होंने बीए किया और 79 में गुजरात से आया, तो घर बैठे बैठे दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर लिया। पहला बात। दूसरा बात सुनिए, एक गोदी मीडिया के एक पत्रकार थी शीला भट्ट, जो कहती हैं कि मोदी नाम का एक छात्र मिला था 1900
81 में जो विश्वविद्यालय का छात्र था, एमए पार्ट 2 का छात्र था, तो 83 में जब एमए इंटायर पॉलिटिकल साइंस किए, जिस 81 में मिलने की ये बात कह रहे, तो उस समय एमए का फर्स्ट ईयर होना चाहिए, सेकेंड ईयर तो होना नहीं चाहिए, पार्ट 2 नहीं होना चाहिए, पार्ट 1 होना चाहिए। दूसरी और तीसरी चौथी बात बताता हूँ कि जिस दिन ये मार्कशीट सर्टिफिकेट इनके प्रिंट हुए वो रविवार का दिन था, और 1983 में जिस फाउंड का इस्तेमाल किया गया था वो तो था ही नहीं ना, वो तो राजीव गांधी जी के आने के बाद हुआ। तो 83 में ये सर्टिफिकेट कैसे प्रिंट हुआ, हमको एक बात बता दीजिए, ये कैसे प्रिंट हुआ? ये 83 में एमए इंटायर पॉलिटिकल साइंस किए, 84 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उसके बाद राजीव गांधी जी बने, उसके बाद कंप्यूटर का चलन आया, तो ये कैसे प्रिंट हुआ? डिजिटल इंडिया के जनक, अरे भाई सुन तो लो यार, मैं क्या कह रहा हूँ, आप ही के एगो गोदी मीडिया के पत्रकार थे जो ये कह रहे थे कि 1981 में गुजरात विश्वविद्यालय के छात्र मोदी से मिली थी जो एमए पार्ट 2 में पढ़ाई कर रहे थे, जब डिग्री 1983 की है तो उस हिसाब से 1981 में एमए फर्स्ट ईयर होना चाहिए, सही बात। और ये डिग्री रविवार के दिन प्रिंट हुआ। पंकज जी, आप फर्स्ट क्लास से पास हुए और आप कह रहे हैं आप समझ ही नहीं रहे, देखिए ना मैं क्या कह रहा हूँ। 1978 में ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, और 1979 में ये गुजरात से दिल्ली आए, 85 में चले गए, तो 83 में वहाँ कैसे परीक्षा दिए एग्जाम? अरे भाई फर्जी है क्या डिग्री? मैं आपको क्या बोला नहीं समझे, जब आपको मैं, आप तो दिल्ली से भी गए गुजरे हो, मैं क्या कह रहा हूँ, 1978 में दिल्ली जब वो आए ही नहीं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, अरे भाई सुन नहीं रहे आप, ओपन की डिग्री दिखा रहे हैं तो रोज आने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे भाई मैं भी जानता हूँ, घर रहकर मैं जो आप, मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए आप ओपन से किया हो बीए, तो जब पहली बार 1979 में प्रधानमंत्री जी गुजरात से दिल्ली आए, 85 में चले गए, तो परीक्षा देने कहाँ गए? गुजरात गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया था। अब 85 में जब गए तो 83 में जब एमए किया तो गुजरात कैसे गए? तो क्या कहना चाह रहे हैं? सरासर झूठ है, बिल्कुल झूठ है। मोदी जी पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, देश के साथ इन्होंने धोखा किया है और ये अयोग्य हैं इनका। लेकिन अयोग्य कैसे? हमारे संविधान में नहीं लिखा कि प्रधानमंत्री? अरे जैसे सुन तो लीजिए, यही तो मैं कह रहा हूँ, जैसे इन्होंने अपनी पत्नी को छुपा के रखा था, ऐसे ही देश के साथ अपनी शिक्षा को छुपा के रखा और बरगला के रखा। सबसे बड़ा सवाल मैंने आपको क्या कहा कि जब 1979 में ये दिल्ली आ गए, 85 में गुजरात गए, तो 78 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए कैसे किया? और जब 85 तक दिल्ली में थे तो गुजरात यूनिवर्सिटी से, अरे मैं पूछने फिर बात, डिग्री पे सवाल खड़ा ना करें। अरे भाई मैं क्या बोला? अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे 5 सवालों का आप जवाब दे दीजिए। जो बंदा 78 में दिल्ली में था ही नहीं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए कैसे किया? जो बंदा दिल्ली में 1985 तक था, आपने सवालों के लिए अमित शाह जी को लेटर लिखा, डिग्री उन्होंने दिखाई, आपने लेटर लिखा? आपने पूछा? मैं जो आपको पूछ रहा हूँ, अगर हमारे तथ्य गलत हों तो हमको फांसी पर लटका देना, हमें सजाए मौत की सजा दे देना। अमित शाह जी को बिल्कुल, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना है और इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए। प्रधान, अरे भाई ये तो गांव जाऊंगा, घर घर जाऊंगा और ये सारे काला चिट्ठा। एक ही बात पूछूंगा, जो मोदी जी 78 में दिल्ली में थे नहीं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए कैसे किया? और जो मोदी जी 1985 तक दिल्ली में थे, 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए कैसे किया? सीधा सा सवाल है। और में हर गली गली घूमेंगे डिग्री लेकर? बिल्कुल, पूरे देश में लोगों को ये बताऊंगा। ये देश के साथ सबसे बड़ा गद्दारी है, देश के साथ धोखा है। जब प्रधानमंत्री जी 78 में बीए करने के बाद दिल्ली आए और एमए करने के बाद गुजरात वापस गए, तो ना दिल्ली में थे ना गुजरात में थे, तो इनके पास क्या था भाई? हम तो क्या लग रहा है, अगर आप डिग्री लेकर घूमेंगे और डिग्री की सच्चाई अगर बाहर आती है? अब तक देखिए देश के किसी नेताओं ने ये जो ट्विस्ट वाला मसला है, किसी को जानकारी नहीं थी। मैं एक ही बात बताता हूँ, 78 में मोदी जी दिल्ली में नहीं थे, 79 में आए, ठीक है, 79 में आए, 78 में ग्रेजुएशन कर लिए और 85 तक दिल्ली में थे, 83 में गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए कर लिए। वाह, कमाल करते हैं भैया। तो क्या लग रहा है, आपने देखा नेता से डॉक्यूमेंट या डिग्री फर्जी पाई गई, उनकी सदस्यता चली गई, इनकी भी सदस्यता जानी चाहिए मोदी जी की। मेरे बातों का एक ही जवाब दीजिए। जो आदमी दिल्ली में था नहीं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए कैसे किया?
जो आदमी गुजरात में था ही नहीं, हाँ, तो वो आदमी वहाँ से एमए कैसे किया? हाँ। और रविवार के दिन सर्टिफिकेट का प्रिंट होना, हाँ। और जब उस समय कंप्यूटर नहीं था, ये फाउंड नहीं था, तो इस पर प्रिंट कैसे हुआ? यही सवाल है। और यही सवाल जब आप पूछेंगे तो आपको पूर्ण मोदी जी की पूरी झूठ का जो पहाड़ बना रखा है कि ये डिग्री है, ये डिग्री फॉल्स है। और ऐसे डिग्री को यूं फाड़ता हूँ, इस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। ये कह रहा हूँ, नोटिस जाके मोदी जी के, अगर मोदी जी मिले ना, और आप जैसे गोदी मीडिया के पत्रकारों को मुंह पर फेंकता हूँ। अब जब मैं बता तो रहा हूँ, मेरी बात का जवाब दे दो आप। नोटिस अरे भाई, केजरीवाल जी के ऊपर आया, मैं क्या जुर्माना भी। वो केजरीवाल को डरा सकते, हम जैसों को नहीं डरा सकते। बीजेपी आरएसएस के नेताओं ने माँ दूध नहीं पिलाया जो हम जैसे लोगों पर कार्रवाई कर ले। सुन लो पहले बात, वो फंसा सकते हैं वैसे लोगों को जो सत्ता में है अभी। मैं एक ही बात पूछता हूँ कि जब मोदी जी 1 साल बाद आए बीए करने के बाद, पहली बार आए थे 1979 में, 78 में बीए कैसे कर लिया, और 85 में तक यहीं दिल्ली में थे, तो 83 में गुजरात से एमए कैसे कर लिया? तो हमारे इसी बात का आप जवाब दे दीजिए। मोदी जी की कुर्सी खतरे में है डिग्री को लेकर। देखिए, ये पूरा का पूरा झूठ फरेब पर कुर्सी आधारित है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना होगा, और संज्ञान लेकर इस अयोग्य प्रधानमंत्री को ये फर्जी जीवी, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये देखिए, कंप्लेन एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, कई थानों में जाने के बाद इस बात पर एफआईआर नहीं लिया जा रहा, वरना जो प्रधानमंत्री जी ने देश के साथ धोखा किया है, निश्चित तौर पर ऐसे प्रधानमंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सरासर झूठ है। दोस्तों, ये तो पॉइंट की बात है। सच में पॉइंट तो इन्होंने अच्छा पकड़ा है, और अगर ये सच है तो सच में हमारे देश का जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने तो धोखा किया ही है। अगर ये बात सच है तो ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इन्होंने कहा है। मतलब इस वीडियो अगर आप लोगों ने आखिर तक देखा है तो आप लोगों को पता चला कि किसने बोला, कैसे बोला, और पॉइंट तो सही पकड़ा है, सही बोला है। कैलकुलेशन नहीं मिल रहा है ना, तो इस बात का तो कुछ ना कुछ ताल्लुक तो है ही। तो दोस्तों, आप लोगों का राय क्या है? आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब जहां भी है अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।